2000 से लेकर 2024 तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो अपने विरोधियों के लिए अच्छी बातें तो नहीं बोलते हैं। सियासत में आजकल तो एक दिन पहले दल और गठबंधन छोड़ने वाले अपने विरोधी को दम भर सुनाते हैं, लेकिन सोचिए सियासत में 24 साल तक सत्ता में रहने वाला अचानक एक झटके में सत्ता से दूर हो जाए, फिर भी अपने विरोधियों को गले लगा ले। ये तस्वीर एक ऐसे मुख्यमंत्री की है, ये तस्वीर एक ऐसे राज्य के, एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की है जो विरोध में रहते हुए भी अपने तमाम विरोधियों के स्वागत में कभी पीछे नहीं रहा। ये तस्वीर धर्म की नगरी की है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस चुनाव में, जो चुनाव संपन्न हुआ 4 जून को नतीजे आए, तो नवीन पटनायक जो 24 सालों से सत्ता में थे उन्हें वहां की जनता ने नकार दिया। बहुमत के आंकड़े को नवीन पटनायक और नवीन बाबू नहीं छू पाए। नई सरकार का गठन हुआ, बीजेपी वहां अपने बहुमत से अपने दम पर सरकार बनाते हुए दिख रही थी, लिहाजा बीजेपी ने वहां से एक आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी लीडर को, जो कई दफे के विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना वो सीधे बीजेपी नेताओं के बाद नवीन पटनायक के घर पहुंच गया निमंत्रण पत्र लेकर कि आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके अंडर में हमने काम किया, आप मुख्यमंत्री थे और हम विधायक थे, भले ही आपके विरोध में ही क्यों न थे, लेकिन आपका स्नेह हमें मिलता रहा है और अब मुझे आपका आशीर्वाद और स्नेह की जरूरत है। नवीन पटनायक ये बातें सुनकर पिघल गए। घर पहुंचे मेहमान को देखकर उसे उतना सम्मान दिया जितना उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। ये हैं नवीन पटनायक, बदले हुए पटनायक, जो अब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए, नव मनोनीत मुख्यमंत्री के लिए, उड़ीसा के नए होने वाले मुख्यमंत्री के लिए जिस तरीके से आदर सम्मान उन्होंने दिखाया, और उसके बाद एक तरफ पूरा बीजेपी का कुनबा मौजूद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी बड़े नेता, धर्मेंद्र प्रधान खड़े हो, उस मंच पर नवीन पटनायक सहज पहुंच जाते हैं। चर्चा तो होगी कि विरोधी जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जो आपको हराकर चुनाव में जीता, जो सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसके आज शपथ ग्रहण है, उसमें हारे हुए मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। सरकार बनाने से चूक गए मुख्यमंत्री सामने से मंत्री बनने वाले, मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों को शुभकामना देने पहुंच जाते हैं, उसी मंच पे जिस मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद होते हैं। ये नवीन पटनायक की सादगी है, ये नवीन पटनायक की कहानी है। दरअसल नवीन पटनायक उड़ीसा के कार्यभार संभालने जा रहे हैं श्री मोहन चरण मांझी, जो बीजेपी के विधायक हुआ करते हैं। ये जब नवीन पटनायक के घर पे पहुंचे तो इन्होंने इनका अभिवादन किया, इनसे बातचीत की और इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कहा कि जिस उम्मीद और आशा से मोहन जी निमंत्रण लेकर पहुंचे थे, उस निमंत्रण के बाद मैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सियासत में वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, लेकिन सियासत में रिश्ते भी मायने रखते हैं। नवीन पटनायक जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी उनके खिलाफ थी, लेकिन तब भी बीजेपी नेताओं के साथ उनके रिश्ते खराब नहीं हुए थे। चुनाव में एक दूसरे को कोसने वाले तमाम राजनीतिक दलों से इतर नवीन पटनायक एक अलग ही सियासत की नई रीत, नई परंपरा शुरू कर चुके हैं। इससे देश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के बीच और देश के अंदर राज्य और केंद्र के संबंधों की एक कहानी गढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा। तभी तो पिछले 24 सालों से केंद्र में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर नवीन पटनायक केंद्र में बैठने वाली सरकार के साथ हमेशा उसी तरीके से मधुर संबंध रखे, चाहे वो सरकार यूपीए की हो, अटल जी की हो, या फिर नरेंद्र मोदी वाली एनडीए की हो। नवीन पटनायक नहीं बदले, सरकारों के साथ उनके रिश्ते पहले से ज़्यादा मधुर होते रहे। और अब जब सरकार से बाहर हुए हैं नवीन पटनायक,
सोशल मीडिया पर ट्रेंड है। हर कोई नवीन पटनायक की चर्चा कर रहा है कि नवीन पटनायक ऐसे हैं, नवीन पटनायक ने एक मिसाल कायम कर दी। ये तमाम तस्वीरें उसी सोशल मीडिया अकाउंट से नवीन पटनायक की कहानी और उनकी सादगी के साथ साथ उनके इस विचार, उनकी इस जो मिलनसार वाले व्यक्ति जो सियासत के अंदर एक नई कहानी गढ़ रहे हैं, उसकी ये वानगी जो दिखाई पड़ रही है वो है जिसकी सराहना हर जगह हो रही है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।